अखिलेश यादव ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को असहज कर दिया है, क्योंकि एक बार फिर से रार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बाद में अब चुनावी राजस्थान के अंदर अखिलेश यादव ने अपने 5 उम्मीदवारों को उतार करके कांग्रेस पार्टी के लिए एक संदेश भेजने का काम किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस ने सब कुछ ठीक ठाक नहीं किया तो फिर स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके की हो सकती है जिस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पैदा की थी। अब जबकि अखिलेश यादव ने राजस्थान में अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बाद में सियासी गलियारों से लेकर के आम लोगों के बीच में भी चर्चाएं तेज हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के बीच में जो गांठें हैं वो गांठें धीरे धीरे खुल करके अब जनता के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का 5 प्रत्याशियों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारना, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। यह और बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कुछ जगहों पर अपनी कुछ पैठ जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां पर पूर्ण रूप से इस बार सत्ता को बचाए रखने की कोशिश राजस्थान में करते हुए दिखाई दे रही है और 2024 के गठबंधन में खुद अखिलेश यादव शामिल है कांग्रेस पार्टी के साथ में लोकसभा के लिए। ऐसे में विधानसभा में 5 प्रत्याशियों के उतारने का संदेश साफ तौर पर एक अलग तरह की रार को पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पर आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी पुनीत मोहन की रिपोर्ट और इसके बाद में इस पर प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। देश में एनडीए गठबंधन के खिलाफ बने INDIA यानी कि इंडिया महागठबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे और अब राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर सहित 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, ना कि राज्यों के चुनाव के लिए। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन धर्म को नहीं निभाते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में पोस्टर वार भी देखने को मिली। लगातार पोस्टर भी लगाए गए, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री घोषित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया। इस पोस्टर वार से साफ नज़र आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी आसानी से नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ। पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 में राजस्थान में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने राजस्थान के भी 5 कैंडिडेट उतारे हैं। लगभग 74 कैंडिडेट हम मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी हम वहां 1 सीट जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इन राज्यों में चुनाव लड़ रही है। हर राजनीतिक पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो अपने जनाधार को हर प्रदेश में बनाए। समाजवादी पार्टी ने पहल की, पहले की जो इंडिया गठबंधन है उनका राज्यों में समन्वय बन सके, मगर कांग्रेस इसके ऊपर तैयार नहीं हुई। तो उनके इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने निर्णय लिया कि हम इन राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे चुनाव। देखिए, आप इंडिया गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं तो 2024 का ये गठबंधन है और जिसमें हम एक साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ेंगे। और रही बात राज्य के चुनाव की, तो राज्य के चुनाव में मैं साफ तौर से और जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में, और बहुत ही जल्दी इन 5 राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों से पूरा सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि अगर हमने गठबंधन की बात की है तो 24 की बात की है, और ये जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे तो गठबंधन के मुद्दे पर और सीटों के बंटवारे पर इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और आपके चैनल के माध्यम से जनता को पता भी चल जाएगा।
हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में, क्योंकि ये खबर सियासी गलियारों में तो है ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें ज़रूर खड़ी करती हुई दिखाई दे रही हैं। पुनीत हमारे साथ में जुड़े हुए। पुनीत, अखिलेश यादव ने 5 प्रत्याशियों को राजस्थान के चुनावी मैदान में तो उतार दिया, मंशा क्या है? इसका कनेक्शन 2024 के लोकसभा चुनाव को जोड़ करके देखा जाए? जब बात सीधे तौर पर देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश के बाद अब समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में भी 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। हालांकि जो पार्टी तर्क दे रही है, पार्टी का कहना है कि हमने 2018 में भी जब वहां चुनाव हुआ था तो 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब महागठबंधन में ये तय हुआ है कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगी, तो ये कैसा मेल मिलाप है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में तो साथ हैं लेकिन स्टेट में एक दूसरे का ही विरोध करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देती है कि हमारा जो गठबंधन है वो 2024 का है। लेकिन बीजेपी इसको लेकर के काफी खुश है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जिस तरीके की खटास चल रही है, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सपा और कांग्रेस महागठबंधन से एक पार्टी बाहर जरूर हो जाएगी और इनकी आपसी लड़ाई का इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को भी पूरी तरीके से फायदा मिलेगा। जी जब्बार जी, अब ऐसी स्थिति में पुनीत, क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान आया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? ठीक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर के गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में लगातार गांठें बनती जा रही है। देखिए, सीधे तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो इस पर बयान देने से साफ तौर पर कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं और यही हाल कांग्रेस का भी है। जब भी उनसे इस तरीके का, कल भी हमने जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है नकुल दुबे, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग नजरिए से देखिए। वो मध्य प्रदेश का चुनाव है, हम केंद्र में एक है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे, एनडीए को बाहर करेंगे, लेकिन सवाल जब ये होता है कि आखिर राज्यों के चुनाव में आप एक दूसरे के विपरीत क्यों उतर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, एनडीए गठबंधन की जो पार्टी हिस्सा बनती है, बाद में निषाद पार्टी और अपना दल की भी कर रहा हूं, ये लोग समन्वय से सीट समझौते से लेते हैं और उसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं। और अगर कहीं ये भी तय होता है कि यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी लड़ेगा, या फिर कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि निषाद या अपना दल का जो प्रत्याशी है वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ा हो, वहां कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, राजस्थान में भी उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया और बात करते हैं कि 2024 में महागठबंधन का निर्माण करके एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और चर्चाएं गर्म है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में अखिलेश अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बना करके रखें तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि इन तमाम चीजों के बीच में आगे की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल तो है।